बार स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बांदा से, जहां पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य शिविर और फीवर हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया है। और साथ ही बात होगी गोंडा की, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य शिविर और फीवर हेल्प डेस्क का आयोजन किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अनूप तिवारी ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने ये भी बताया कि वर्षा ऋतु में डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों के प्रसार की संभावना को देखते हुए फीवर हेल्प डेस्क स्थापना की गई। यहाँ सभी मरीजों के बुखार, मलेरिया और डेंगू की प्राथमिकता के आधार पर जाँच की जाएगी। यह अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र विश्वकर्मा, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक आशा साहू, ब्लॉक लेखा प्रबंधक गौरव द्विवेदी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सर, आज किस तरह का कार्यक्रम था? आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस कार्यक्रम के तहत जो गर्भवती माताएं हैं, धात्री माताएं हैं और अन्य सभी महिलाएं, किशोरियां, बच्चे, उन सभी को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने के लिए जो छूटे हुए हैं, जो किसी कारणवश छूट गए, जिनको पूर्णतः स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं मिली हैं, जैसे प्रसव पूर्व समस्त जांचें हो गई, किशोरियों को खून की जांच हो गई, अन्य जो जांचें जरूरी होती हैं वो सभी प्राथमिकता के आधार पर वंचित समूहों को या दूर दराज के समूह को ला करके उनको संपूर्ण जांच और संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने का ये एक महाअभियान शुरू हुआ है, और जो कि आज 17 तारीख से शुरू हुआ है और ये 2 अक्टूबर तक निरंतर चलेगा। और इसमें हम सभी। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। चंदौसी के सराफा व्यापारी अंकित रस्तोगी की पत्नी ने पति पर दर्ज बलात्कार केस को फर्जी बताते हुए डीआईजी मुरादाबाद से न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि मोहल्ला कचहरी रोड निवासी रजनी ने 2022 में व्यापारी से सोना चांदी गिरवी रखकर 1.42 लाख उधार लिए थे। रुपए न लौटाने पर व्यापारी ने जेवर बेच दिए। बाद में कीमत बढ़ने पर रजनी ने रुपए चुकाने से इनकार करते हुए जेवर वापस मांगे और झूठे मुकदमे की धमकी दी। परिवार का आरोप है कि रुपए न देकर रजनी ने 30 जुलाई 2025 को व्यापारी पर छेड़छाड़ एवं SC/ST का मुकदमा दर्ज करा दिया। पत्नी का कहना है कि विवेचना निष्पक्ष नहीं हो रही है, इसलिए किसी अन्य एजेंसी से जांच कराई जाए और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला पर कार्रवाई हो। डीआईजी मुनीलाल ने मामले की जांच SP संभल को सौंपी है। शुभ नाम है? प्रियंका रस्तोगी। प्रियंका जी, आज मुरादाबाद डीआईजी ऑफिस आप पहुंचे हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, क्या पूरा मामला? मेरे हस्बैंड की सर्राफे की दुकान है। एक महिला का कुछ लेन देन होगा, वो अपने गलत इरादों से मेरे आदमी को फंसाने के लिए मुकदमा लिखवाया है झूठा। वो अपना किस धारा में मुकदमा लिखा है? 376 का। पुलिस की जांच में अब तक क्या मामला सामने आया? पुलिस की जांच में अब तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमें। आप मुरादाबाद पहुंची हैं डीआईजी साहब के पास? जी। मुलाकात की है, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है इसकी जांच की जाएगी। आपको मुझे विश्वास दिया गया है कि आपके कुछ भी नहीं होगा जब आप पे प्रूफ है हमारे पास में हर चीज़ के। जिस डेट का उसने मुकदमा लिखवाया है उस टाइम पे मेरे हस्बैंड कोर्ट में थे। उसकी हमने CCTV फुटेज के लिए भी अप्लाई किया है। जी। हम डीआईजी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी तहकीकात की जाएगी। अगर मेरे पति निर्दोष है तो उन्हें फ्री किया जाएगा इस केस से बिल्कुल ही। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है। आज मुरादाबाद डीआईजी साहब के यहाँ पहुँचे हैं, क्या पूरा मामला? मामला ये है कि एक महिला है रजनी, चंदौसी की रहने वाली है। इसने एक सर्राफे की दुकान चलाते हैं अंकित रस्तोगी। उनके यहाँ 2022 में कुछ अपना जेवर रख दिया और 1,42,000 रुपये और उससे ले लिए और लेने नहीं गई। उसने कई बार कहा कि अपना जेवर ले जा, जब नहीं गई तो फिर उसने वो अपना जेवर बेचकर शायद पैसे वसूल कर लिए। अब जब ये सोने में महंगाई आई तो वो लेने गई, तो उसने कहा ठीक है मैं ख़रीद के दे दूँगा।
आप जो है पैसे दो मेरे, लेकिन वो पैसा देना नहीं चाहती। तो धमकी देने लगी, तेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दूंगी, झूठे केस में 376 में बंद करा दूंगी। एक प्रार्थना पत्र अंकित रस्तोगी ने 6 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया कि वो मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाने के लिए धौंस दे रही है। उसकी एक जो वहाँ फोटोयुक्त रसीद मिलती है वो भी उसके पास है। उसके बाद जब ये जांच आई सीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब ने 20 जून को दोनों पक्षों को बुलवाया और उनके फ़ोटो हैं वहाँ के 20 जून के, उनको बुलवाया, ये फ़ोटो हैं दोनों के, और आपस में वार्ता कराई। वहाँ भी ये महिला तैयार हो गई कि ठीक है मैं इसके पैसे दे दूँगी, अपना जेब ले लूँगी। अब इसने पैसे तो दिए नहीं, और एक 3 SC एक्ट का 353-4-5-6 और SC एक्ट का और 376 का FIR 354 में हुई है, बाद में उसने शायद 376 के बयान 164 में मढ़वाएँ, वो अब मुकदमा लिखा दिया। पुलिस जांच कर रही है। अब पुलिस ये तो कहती है कि हाँ इसका कुछ लेन देन है, उस पर बात करती है। ये मुकदमा फर्जी है, इस पर बात नहीं कर रही है। तो ये महिला मेरे पास आई और ये चाहती थी कि उच्च अधिकारी मेरी मदद करें, तो मैं इनको लेकर के यहाँ DI साहब के यहाँ आया हूँ और पूरी उम्मीद है कि उच्च अधिकारी हैं, हम गंभीरता से लेंगे मामले को, और फर्जी मुकदमा है तो ख़त्म कराएंगे। हट में चीज़ें हैं, जो प्रार्थना पत्र हैं जो पहले दिए गए हैं उनको नजरअंदाज तो ना करें, उनको जांच में शामिल करें। ये है पूरा मामला। चंदौसी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहित सिंह की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा अपराधियों एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत BNS की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अनोखी लाल को कुआना जंगल शिवगढ़ से गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर आला कत्ल 1 अदद लोहे का बांका बरामद किया गया है। थाना खरगूपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शिवगढ़ निवासी गंगा सागर व उनका पुत्र अनोखी लाल लकड़ी काटने के लिए कुआनो जंगल गए थे, जहां पर अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें गंगा सागर की मौके पर ही मृत्यु हो गई और अनोखी लाल घायल हो गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया। मृतक के पुत्र अलकराम की लिखित तहरीर पर थाना खरगूपुर में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रदीप कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष खरगूपुर, गौरव तोमर, प्रभारी SOG, वरिष्ठ उप निरीक्षक पंकज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। कराना है कि दिनांक 13 सितंबर 2025 को थाना खरगूपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुआनो जंगल में 2 व्यक्ति गंगा सागर व उनका पुत्र अनोखी लाल लकड़ी काटने गए थे, और वहीं पर कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और उन पर धारदार हथियार से हमला कर दी, जिससे गंगा सागर की मौके पर मृत्यु हो गई और अनोखी लाल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया था। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही उच्च अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल निरीक्षण किया गया। सौंपे पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। घटनास्थल पर फील्ड यूनिट टीम एवं डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया जाकर साक्ष्य संकलन कार्रवाई करवाई गई। मृतक के पुत्र की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, और घटना के शीघ्र व सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय गोंडा द्वारा कुल SOG व सर्विलांस सहित कुल 5 टीमों का गठन किया गया था। और इसी क्रम में आज दिनांक 16 सितंबर को हत्या आरोपी मृतक का बेटा अनोखी लाल को गिरफ्तार किया गया और उसके निशानदेही से हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 1 लोहे का बांका बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि अभियुक्त 3 भाई हैं और उसके पिता उसके अपने छोटे भाई के साथ रहते थे, और वह अपने छोटे बेटे को ही अपनी संपत्ति दान करना चाहते थे। अभियुक्त अनोखी लाल ने कुछ दिन पूर्व अपनी बेटी की शादी की थी, जिससे उस पर कुछ कर्जा था, और वह चाहता था कि उसके पिताजी उसकी आर्थिक मदद करें, और उसने अपने पिताजी से आर्थिक मदद मांगी, किंतु उसके पिता ने आर्थिक मदद करने से मना कर दिया। इस बात से वह अपने पिता से खिन्न था, और इसी तरह से उसने एक सुनियोजित तरीके से योजना बनाई और घटना वाले दिन अपने पिताजी को लकड़ी काटने के बहाने कुआनो जंगल में ले गया, और वहाँ पर फिर इनके बीच में तीखी नोकझोंक हुई, और जो लोहे का बांका था उससे अपने पिता की गला रेत कर हत्या कर दी। साथ ही अपने ये हत्या को छुपाने के लिए इसने एक मनगढ़ंत कहानी रची। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हाल ही में ड्रोन से रेकी और चोरी से जुड़ी शिकायतों की वास्तविकता का आकलन करने के लिए पुलिस अधीक्षक गोंडा विनीत जायसवाल द्वारा 16-17 सितंबर की रात ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक भ्रमण किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने देर रात मुख्य बाजार, संवेदनशील चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों तथा आउटर एरिया में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था, पेट्रोलिंग एवं पुलिस तैनाती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम सुरक्षा समितियों, आम नागरिकों, व्यापारियों और रात्रिपाली में कार्यरत कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर उन्हें आश्वस्त किया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112 या नजदीकी थाना चौकी को दे। भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने, चौकियों को अलर्ट रखने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रवि चौधरी ने AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ मझोला थाने में तहरीर और SP सिटी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया है। आरोप है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में शौकत अली ने महाराजा सुहेल देव के संबंध में आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की, जिससे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी आक्रोशित हैं। रवि चौधरी का कहना है कि महाराजा सुहेल देव को भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करने वाले वीर नायक के रूप में माना जाता है और उनके प्रति अभद्र टिप्पणी से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर शौकत अली के खिलाफ IPC के प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। पुलिस ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर किसी जांच या प्राथमिकी की पुष्टि नहीं की है। ज्ञापन सौंपते समय प्रमुख रूप से उपस्थित पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या मामला है? सोशल मीडिया द्वारा हमें ज्ञात हुआ है कि ये जिसमें शौकत अली प्रदेश अध्यक्ष AIMMI उत्तर प्रदेश ने अत्यंत आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में महाराजा सुहेल देव को लुटेरा तथा सलार मसूद को इंसाफ पसंद मुसलमान बताया है। महोदय, महाराजा सुहेल देव भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमण देश की रक्षा करने के लिए वीर योद्धा व जननायक के रूप में पूजनीय हैं। उनके संबंध में इस प्रकार का अत्यंत भ्रामक और आपत्तिजनक व्यक्त न केवल हमारे समाज की धार्मिक आस्थाओं को आहत करता है, बल्कि देश की सांप्रदायिक सौंदर्य एवं एकता व कानून व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी मांग करती है कि शौकत अली के खिलाफ दोषद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। सर, कहाँ पर शिकायत की है आपने इनके खिलाफ? अभी हमने एक एप्लीकेशन थाना मझोले में दी है और महोदय SP सिटी साहब से हम मिलने जा रहे हैं अभी, और यही मांग है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की मांग वो करती है कि शौकत अली को एक जूते का 10,000 रुपये, अगर कोई भी हमारी पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी या प्रदेश में देश में जो भी आदमी एक जूता मारता है, एक जूते के हिसाब से 10,000 का एक जूता है, जितने चाहे आदमी मार के और हमें वीडियो बना के दिखाए। कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये देशद्रोही लोग हैं साले। तो आप इनाम देंगे उनको? इनाम एक जूते का 10। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता मोहिसिन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।